बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं। पहला यूनिट ये तो यूनिट नंबर 10 है। तो इसमें हमने 6 लेक्चर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर के अंदर जो थे, और उसके बाद टेस्ट लिया था। तो टेस्ट का जो रिस्पॉन्स था वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं था, बहुत कम बच्चे टेस्ट लेके गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जब भी टेस्ट कंडक्ट किया जाए तो प्लीज़ उसको लेके सॉल्व किया करें। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज करेंगे, जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में एमसीक्यूज होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे अपनी बुक्स जो है वो परचेज कर लें। तो ये मैं पढ़ के जो है वो आपको सही ऑप्शन बता दूंगा, तो आपने जवाब जो है उस पर सर्कल कर लेना है। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन नीचे दी गई मिसालों में से कौन सी एक मिसाल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम की मोशन। मोशन ऑफ सीलिंग फैन, छत पर लगे हुए पंखे की मोशन। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जमीन की जो अपने एक्सिस के गिर्द मोशन है वो। अब बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर, या फर्श पर आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल बाउंस करती है या उसकी मोशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल्स थी तीन जो थी, सिंपल पेंडुलम, मास अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से मतलब मास, और बाउल के अंदर बॉल की मोशन। तो उनमें से एक सिंपल पेंडुलम ऑप्शंस में है, तो ये तो फर्स्ट का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मास ऑफ द बोब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल। अगर सादा पेंडुलम की जो गोली है उसका मास आप 3 गुना बढ़ा दें तो उसका टाइम पीरियड जो है, पीरियड से मुराद टाइम पीरियड होता है, याद रखिएगा। अकेला पीरियड लिखा होगा जहां भी, उसका मतलब टाइम पीरियड होगा। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन कह रहा है अगर जो पेंडुलम की जो गोली है अगर आप उसका मास जो है वो 3 गुना बढ़ा दें, 3 टाइम्स कर दें, तो उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है। अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखें, सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G है। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है पाई पर, ये भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, L जो है वो लंबाई है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है T यानी टाइम पीरियड। फार्मूले में कहीं मास नहीं है, तो मास को आप बढ़ाएं या कम करें, सादा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा हो गया रिमेन्स द सेम, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, MCQ नंबर 3, which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves। तो इसका सही आंसर है स्लिंकी, हेलिकल स्प्रिंग। यानी कौन सी डिवाइस है जिससे आप ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी पैदा कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन है हेलिकल स्प्रिंग यानी स्लिंकी। 4, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। 5, Which of the following is a method of energy transfer। इनमें से कौन सा जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दीज, ये सारे। तो अगर आप देखा जाए, अच्छा इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो वेव मोशन है, वो तो है ही, हमने पढ़ा है। अगर आप कंडक्शन और रेडिएशन की बात करें तो कंडक्शन और रेडिएशन दरअसल ट्रांसफर ऑफ हीट के तरीके हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हैं, हरारत को मुंतकिल करने के तरीके। तो हरारत भी एनर्जी है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन तीनों ही एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो अभी के लिए आप लोग लगाएं ऑल ऑफ दीज, ये तमाम। 6, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, यानी खला के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी क्या चीज सेम होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी। 7, a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 hertz। फ्रीक्वेंसी कितनी है जी हमारे पास, 30 hertz। produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter। वेव्स की तादाद कितनी है जी 25, फासला कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर के फासले में 25 वेव्स पैदा हो रही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव बताएं क्या होगी। अच्छा, वेव लेंथ हमने पढ़ा था लैम्डा, वो हमें चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा स्पीड हम नहीं मालूम कर सकेंगे। तो वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ होती है एक वेव की लंबाई। तो ये जो
50 सेंटीमीटर टोटल फासला है और 25 वेव्स हैं, यानी 25 वेव्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर। आप ऐसा कहेंगे 25 वेव्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो एक वेव की लंबाई कितनी हुई? ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर। तो लैम्डा हमारा कितना हो गया? फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लैम्डा एक वेव की लंबाई होती है। तो फार्मूला लगाएं, v इज इक्वल टू f लैम्डा, यानी कि वेव इक्वेशन। f कितना है जी? 30, लैम्डा कितना है? 2, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। अब यूनिट क्या आएंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो लैम्डा है वो सेंटीमीटर में है, तो लिहाजा हम सेंटीमीटर पर सेकंड पे लगाएंगे। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 8 है। Which of the following characteristics of a wave is independent of the others? इनमें से कौन सी जो वेव की खासियत है वो किसी दूसरी खासियत पर मुनसर नहीं है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेव इक्वेशन में ये तीन चीजें आती हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। तो इन तीन ऑप्शंस के अलावा कौन से ऑप्शन बची थे? एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली, तो आप एम्पलीट्यूड इसका सही आंसर। और लास्ट एमसीक्यू नंबर 9, रिलेशन बिटवीन वीएफ एंड लैम्डा। वीएफ और लैम्डा के दरमियान रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू f लैम्डा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f लैम्डा इज इक्वल टू v। तो ये ऑप्शन है हमारा बी, सेकंड ऑप्शन, f लैम्डा इज इक्वल टू v। तो ये हमारे आज के एमसीक्यूज हो गए, आज के लिए इतने ही। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं, टाइम पीरियड का फार्मूला है, वेव इक्वेशन है, तो ये दो ही, वैसे बेसिकली दो ही फार्मूले जो ज़्यादा यूज होंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, और वेव इक्वेशन। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो लेक्चर नंबर जो 8 होगा इस लेक्चर नंबर 8 में इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।